गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। ये चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो। रेशियो क्या होता है ये ऑलरेडी हम इन क्लास 7th में डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कंपेयरिंग बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ, रेशियो आपको क्या दिखेगा, हमेशा इस तरह के फॉर्म में दिखेगा, जैसे 3:2, 4:5। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर नंबर ऑफ बॉयज़ आपके कितने हैं, 30 हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितनी है, 40 हैं। मान लीजिए किसी क्लास में है, नंबर ऑफ बॉयज़ 30 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 40 हैं। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है गर्ल्स और बॉयज़ का, तो पहले अगर पूछा जाएगा रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द रेशियो ऑफ टू द बॉयज़, ऐसे लिखा होगा। मतलब गर्ल्स का रेशियो बॉयज़ के साथ कितना है, तो पहले क्या लिखा है गर्ल्स, तो मैं लिखूंगा गर्ल्स 40/30, 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो आएगा 4:3। तो आई होप समझ गए होगे रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना दो लोगों को। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स को मैंने कंपेयर किया। अब बात करते हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज तो आप समझते हो, हमेशा आपने देखा होगा परसेंटेज लिखा होता है, जैसे कि 40%, 30%। इसका क्या मतलब है, 40% मतलब होता है, परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, मीन्स 40% मतलब है 40 कितने में, आउट ऑफ 100। 30% मतलब 30 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 हम परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 कितना है। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि 30% ऑफ 20 कितना होगा, इसका मतलब ये है कि 30 कितने में है, 100 में, तो 20 में कितना होगा। तो इसको बहुत आसान कर देते हैं, 30 को लिखते हैं 30/100 इंटू 20। आई होप आप समझ रहे होंगे। जीरो से मैं जीरो को कट कर दूंगा, और जीरो से इस जीरो को, और 3×2=6 आएगा। तो ये जो 6 आया ये क्या है, 30% ऑफ 20 है। अब हम कुछ और कर लेते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे रेशियो को इनटू परसेंट में। मान लीजिए गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दिया है, गर्ल्स रेशियो बॉयज़, और वो रेशियो दिया है 2:3 का। इसका मतलब ये है कि अगर गर्ल्स 2 हैं तो बॉयज़ कितने हैं, 3। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, मतलब कितने परसेंट गर्ल्स हैं। तो मैं कहूँगा कि 2 गर्ल्स हैं कितने लोगों में, अगर 2 गर्ल्स हैं 3 बॉयज़ हैं तो टोटल 5 हुए, मतलब 2 गर्ल्स है आउट ऑफ 5 इंटू 100। तो 100 में कितना, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100, तो इंटू 100 कर देते हैं। 5 से 100 कट गया, 20/2 ये आ गया 40%। ये क्या आया, गर्ल्स आ गए। अगर आपसे पूछे जाए कि बॉयज़ का परसेंटेज कितना है, तो मैं कह दूंगा 3/5 इंटू 100। तो ये 5 से ये 20, 23×60%। ये क्या आ गए, बॉयज़ आ गए। तो मैंने इस रेशियो को गर्ल्स और बॉयज़ के परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं कि कैसे फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। मान लीजिए कहीं पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको कैसे करते हैं। मान लीजिए पहले 40 स्टूडेंट थे हमारे पास, हमारी क्लास में, और 40 स्टूडेंट, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि जैसे ही न्यू एडमिशन हुए तो 5 न्यू एडमिशन हो गए। ठीक है, 5 क्या हो गए, न्यू एडमिशन हो गए। तो 40 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट बढ़ गए, तो कितने इंक्रीज, कितने परसेंट हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज परसेंट अगर हमें निकालना है, तो मैं कहूँगा कि जो बढ़ गए हैं वो 5 स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं अपॉन 40। पहले कितने थे, 40 थे, इंटू 100। 4 से ये 0 कट गया, 10×5=50/400 इंक्रीज, 50/4% स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अगर डिक्रीज हो जाते तो मैं क्या करता, डिक्रीज अपॉन टोटल 40 इंटू 100 कर देता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है प्राइस। तो हमारे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और फिर प्रॉफिट का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई चीज़ मैंने परचेज़ की, मैंने खरीदी। अगर मैंने कोई शर्ट परचेज़ की और वो मैंने शर्ट ली है 1200 की, अगर मैंने कोई शर्ट 1200 की परचेज़ की, मीन्स 1200 की परचेज़ की और मैंने उसको बेच दिया 1500 में, 1500 में मैंने उसको सेल कर दी, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 300 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर यही आपसे कोई कहे कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट तो 300 हुआ पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो मैं जब अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने की बात आएगी तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब मैंने कितना खर्चा किया था, कितने में ली थी, इंटू 100। तो प्रॉफिट हुआ मुझे 300 रुपये का, 300 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस मेरी 1200 थी, इंटू 100 कर देते हैं। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इससे ये कट गया, 3 से ये 12 कट गया 4 बार, और 4 से जब मैं 100 डिवाइड करूँगा तो आएगा 25। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, 25% का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो आज मैंने डिस्कस किया रेशियो क्या होता है, परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के बारे में। अब बात करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा उसको, तो लॉस कैसा होगा। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 200 रुपीज़, और जब मैंने उसको बेचा तो मुझे बेचना पड़ा 150 का, किसी भी कारणवश, तो मुझे लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब यही लॉस परसेंट में निकालना, कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो मैं कहूँगा मुझे 50 का लॉस हुआ कितने रुपए में, 200 रुपीज़ में। सीपी हमेशा नीचे रहता, इंटू 100। इस जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से 50 कट गया 25, तो मुझे कितने प्रॉफिट, कितना लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 8.1। तो ये जो भी मैंने बताया इसको अच्छे से नोट कर लेना फेयर नोटबुक में, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।